बात मैं आपको बता दूं, पंजाब में नून लीग की किसी तरह भी हुकूमत नहीं बनेगी। आज मैं आपके प्रोग्राम में ये दावा करता हूं कि पंजाब में नून लीग कभी हुकूमत नहीं बना सकेगी। कभी से मुराद ये कि इस टेन्योर में हाँ ये सिस्टम लपेटा जाए, इमरान खान चले जाएं तो फिर शायद हो, अदरवाइज ये मुमकिन ही नहीं है। सर मुझे तो जिस तरह की उनकी पार्टी के अंदर बगावत नजर आ रही है, मुझे तो बड़ी जल्दी नून लीग की हुकूमत नजर आ रही है। नहीं, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। आप ये मेरी बात लिख लें, कुछ नहीं होगा। पंजाब सर हम वजह बताएं ना, ये देखें रीजन हाँ जी कि मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इतने पागल नहीं है कि विफाक में वजीर आजम इमरान खान और नीचे वो पंजाब में हुकूमत ले लें। ठीक है, वो तो चल ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि वो हुकूमत ले भी लें तो जो महंगाई और जो मसाइल हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो मलबा अपने गले क्यों डालें। पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पीटीआई की कारकर्दगी ने पहुँचाया। वो ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी वगैरह, इनकी क्या हैसियत है, वो कहा था कि ये पीटीआई को कोई चैलेंज करे। ये तो खुद अपनी जमानतें लेने और बाहर भागने के लिए लोगों के गिट्टे गोटे पकड़ते, आधी रात को जाके मुलाकातें कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किसी को चैलेंज करना है। लेकिन पीटीआई को नुकसान पीटीआई की अपनी कारकर्दगी पहुंचा रही है। अदरवाइज ये कि मुझे बताएं, अगर इमरान खान या बुज़दार साहब प्रॉपरली डिलीवर कर पाते, जो बावजूद नहीं कर सके, बहुत सारी और रीज़न है, तो आज उनको कोई पकड़ सकता था? कोई नहीं पकड़ सकता था। लेकिन उनकी कारकर्दगी की वजह से ही तो उन पे इतना प्रेशर आया ना, और आवाम में उनके हवाले सर उनके पास कोई मंसूबा ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, उनकी टीम ही कमज़ोर है। दिन ब दिन वो जो है एक्सपोज हो रहे हैं आवाम के सामने। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं ना पीटीआई का कोई तर्जुमान हूँ, ना इमरान खान साहब का, ना बुज़दार साहब का। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और मैं बात करता हूँ हक़ाइक़ को सामने रख के। अगर इस दौरान इमरान खान साहब का कोई स्कैंडल सामने आया हो कि जी उन्होंने करोड़ों रुपए टीटी के ज़रिए या किसी और मद में बाहर भेज दिए, कोई एक ऐसा आया हो कि उन्होंने गैर मुल्की दौरों में अय्याशियाँ की और करोड़ों डॉलर जो हैं वो उड़ा दिए, कोई एक ऐसा स्कैंडल आया हो कि उनकी अपनी कोई बिजनेस जो है वो फ्लोरिश हो गया, कोई एक ऐसा स्कैंडल आया हो कि जी उनके नीचे जो लोग हैं उनको कोई बहुत नवाजिशात हो गई। जी सर। ठीक है, एक उनकी बहन के हवाले से सामने आया, तो उसमें ये कहीं नहीं आया कि हुकूमत ने उन्हें कहीं पैसे दिए या हुकूमत के ज़रिए वो बेनिफिशरी है। ठीक है ना। सो जब ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आई हो कि जनाब अली इस हुकूमत ने जो है वो बहुत बड़ी रकम कहीं गलत जगह पे उड़ा दी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि जी इमरान खान मिसमैनेज कर गए, ये पैसे ही नहीं है आपके पास, आप तो गैर मुल्की जो कर्जे हैं वो ही उतारने में लगे। क्या कहना तो है सर खान साहब का, मैशियत को हमने ट्रैक पे ले आए हैं बेहतर अंदाज में। उसमें वो खान साहब का जो कहना है, तो मुझसे ना वही कहलवाए जो लोग समझेंगे कि मैं पीटीआई का कोई तर्जुमान हूँ और मैं सर आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जितना पीटीआई की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है सर, अगर खान साहब वज़ीर आज़म, इसमें आप लोगों दानिशवरों का बड़ा किरदार है सर। क्या मोडीज़ ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हुए? क्या FATF में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया? क्या IMF ने पाकिस्तान के रोड मैप की तारीफ़ नहीं की? इसका मतलब अगर ये सारा हो रहा है तो कहीं तो कोई बात ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बैड गवर्नेंस है। अगर आज गवर्नेंस अच्छी हो जाए तो मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे, और इस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। उनके नीचे जो टीम है वो सारी टीम वो है जो कमिटेड नहीं है उनके साथ। उनमें कुछ लोग हैं जो कमिटेड हैं। इसी तरह बुज़दार साहब का अलमी है कि उनके गिर्द जितनी टीम है उनमें से कुछ बहुत कमिटेड है, जिनमें फयाज चौहान साहब हैं, वो बड़े कमिटेड हैं बुज़दार साहब के साथ। वो मेहनत भी करते हैं, वो इमेज बिल्डिंग भी करते हैं, वो उनको डिफेंड भी करते हैं, वो कुछ बेहतरी के, लेकिन हर एक की तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना। कुछ इत्तेहादी हैं, कुछ मजबूरन आए हुए, तो फिर ऐसी ही सिचुएशन बनती है। सर अगर बुज़दार साहब चेंज होते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो आप कोई पंजाब में आपको कौन सा बंदा नज़र आ रहा है कि जिसको आप बेहतर वज़ीर आला बुज़दार साहब की निस्बत देख रहे हो? देखें जी, जो थीरीज चल रही है उनमें एक तो चोई निसार साहब का भी नाम आ रहा है, और ये उन्होंने तो सर अभी तक हलफ भी नहीं उठाया। नहीं उठाया ना। पाकिस्तान में तो इस तरह भी हुआ है
कि एक बंदा जिसका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था, उसको पाकिस्तान का पूरा इल्म भी नहीं था, तो उसको फ़ोन करके कहा गया कि अब आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अब आप टिकट लें और पाकिस्तान पहुंच के हल्फ उठा लें। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती। यहाँ पे वो कहते हैं कि डाडे दा सत्ती भी दा सौंद है। तो यहाँ पे जो ताकतवर हैं, जो ऊपर मचानों पे बैठे हुए लोग हैं, जो प्लेयर हैं, जो खिला रहे हैं नीचे, वो जब चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे बताएं कि एक बंदा जिसकी वजारत आज़म उज़्मा इसलिए गई कि वो झूठा है और उसके ऊपर अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं और उस पर 10,000 किस्म के इल्ज़ामात हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसकी वजारत उज़्मा चली जाती है और फिर पता चलता है कि जेल से उसे तैयारे में बाहर भेज दिया जाता है। तो इस मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ और आइन ये सब गरीबों कमज़ोरों के लिए होता है। तगड़ों के लिए जो ये मुल्क है, इस मुल्क के अंदर वो हल्फ नहीं उठाया तो क्या है, तो आप जो ज़रूरत पड़ेगी स्पीकर घर जाके हल्फ उठा लेगा, ले लेगा उनसे। तो उनका नाम भी आ रहा है और उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खासी खुफिया मुलाकातें भी की हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर और उन्हें कहा गया कि जी आप जो हैं होंगे। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब का भी ये कहा जा रहा है कि उनका भी चांस है, लेकिन मैं अगेन आपके प्रोग्राम में कहूँगा कि अभी कुछ नहीं होना, कोई ऐसी बड़ी बात, कोई तब्दीली नहीं आनी।